स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जानकारी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात होगी नॉर्थ यूरोप में बसे एक देश डेनमार्क के बारे में। इस देश की अगर जियोग्राफी की बात की जाए तो इस देश के नॉर्थ साइड में नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश बसते हैं। साउथ साइड में जर्मन देश से डेनमार्क की सीमाएं मिलती हैं। पूर्व दिशा में बाल्टिक सी और पश्चिम में नॉर्थ सी बहता है। ग्रीनलैंड और फारो आइलैंड भी रियलिटी में डेनमार्क देश की ही इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जिनको फंड्स का ज्यादा हिस्सा डेनमार्क से ही मिलता है। इन स्टेट्स के बारे में हम आपको जानकारी अगली आने वाली वीडियो में खुलकर देंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक किंगडम ऑफ डेनमार्क होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी फ्रेंड्स से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली सभी वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, डेनमार्क देश में पहल बसने वाले ट्राइब में जर्मेनिक ट्राइब थे। जिस आइलैंड पर आकर इन लोगों ने सेटलमेंट करी थी तब उसे डेनिश आइलैंड कहा जाता था, जिस आइलैंड को आज जीलैंड कहा जाता है। जब रोमन एम्पायर का दौर चल रहा था तो ये लोग इस आइलैंड से निकलकर पूरे डेनमार्क में जाकर बसने लगे। सन 1397 में डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे तीन देशों ने मिलकर एक यूनियन बनाई। इनकी ये यूनियन 125 सालों तक बनी रही। सन 1523 को स्वीडन ने इस यूनियन से खुद को आजाद कर लिया। इस यूनियन के टूटने की एक वजह मार्टिन लूथर का वो धार्मिक आंदोलन था, जिसके बाद ईसाई धर्म दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक तरफ कैथोलिक और दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट था। मार्टिन लूथर के इस आंदोलन के बाद देश में सिविल वार शुरू हो गई। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट लोग पॉप को इज्जत नहीं देते थे जो कैथोलिक धर्म में दी जाती थी। धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो स्वीडन की नॉर्वे और डेनमार्क से जंग शुरू हो गई। इनकी यह जंग कई सालों तक वक्फों से जारी रही। सेकंड वर्ल्ड वार में डेनमार्क से ग्रीनलैंड को छीन लिया गया। जंग के बाद डेनमार्क को ग्रीनलैंड वापस तो मिल गया, मगर इनकी आज़ादी का ख्याल रखा गया और एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया गया। डेनमार्क वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जो कभी भी किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं रहे, बल्कि जंग हुई और जंग के बाद भी ये देश आज़ाद रहा है। अगर ग्रीनलैंड और फारो आइलैंड के एरिया को इस देश में शामिल ना किया जाए तो इस देश का टोटल एरिया 42,933 स्क्वायर किलोमीटर है और यह देश वर्ल्ड का 130वां बड़ा देश माना जाता है। देश की कुल जनसंख्या 58,14,000 से ज्यादा है और यह पॉपुलेशन के हवाले से वर्ल्ड का 112वां बड़ा देश माना जाता है। ये देश ग्रीनलैंड और फारो आइलैंड के अलावा 406 छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। जीलैंड देश का सबसे बड़ा आइलैंड है और मैगिलू देश का सबसे छोटा आइलैंड है। इस सबसे छोटे आइलैंड पर लोग नहीं बसते हैं। कोपेनहेगन देश का सबसे बड़ा सिटी और कैपिटल माना जाता है। ये शहर देश के सबसे बड़े आइलैंड पर बसा हुआ है। 600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर बना ये शहर 8 लाख अफराद को अपने अंदर बसाए बैठा है। देश की सबसे ज्यादा आबादी भी इसी शहर में बसती है और देश का सबसे बड़ा शहर एरिया के हवाले से भी यही कोपेनहेगन है। इस सिटी में बसने वाले लोग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साइकिलिंग करते हैं। काम के लिए ऑफिस जाना हो या स्कूल कॉलेज जाना हो, साइकिल ही इनके सफर का साथी होता है। इस शहर के लोग एवरेज रोजाना 2 किलोमीटर साइकिल पर सफर करते हैं। डेनमार्क वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के मेंबर बने थे। यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों की तरह डेनमार्क ने अपनी करेंसी चेंज नहीं की, बल्कि उन्होंने डेनिश क्रोना को ही अपनी देश की करेंसी बरकरार रखा। इनका एक क्रोना 10.5 भारतीय रुपयों के बराबर है। डेनिश इस देश की ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज मानी जाती है। देश में दूसरी ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं जर्मन, ग्रीनलैंडिक और फारो हैं, जो देश के इन पार्ट्स में ऑफिशियल होती जा रही हैं। देश की 75% आबादी प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का पालन करती है। 20% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, जिसके बाद दूसरी ज्यादा जनसंख्या यहाँ मुस्लिम है और बाकी अहमदी मुस्लिम भी इस देश में बसते हैं। +45 देश का कॉलिंग कोड और .DK इस देश का कंट्री डोमेन नेम है। डेनमार्क वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जहां लिटरेसी रेट बहुत हाई है। डेनमार्क में लिटरेसी रेट 99.2% है। इस देश में इंसान के जीने की एवरेज लाइफ 80 ईयर्स है।
वजह यह भी है कि इस देश में धुआं नहीं है, गाड़ियां बिजली से चलती हैं और ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। देश की नेशनल स्पोर्ट्स फुटबॉल है। लोग फुटबॉल खेलना और देखना बेहद पसंद करते हैं। फुटबॉल के अलावा गोल्फ, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, शूटिंग, साइकिलिंग और आइस हॉकी के दीवाने भी इस देश में काफी मिलते हैं। डेनमार्क देश का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। पहल जर्मनी से डेनिश ट्राइब ने आकर इस देश को आबाद किया था। इस वजह से देश को डेनिश और डेनिश से डेनमार्क का नाम दिया गया, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द डेनिश। यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज भी इसी देश में है, जो कोपेनहेगन को स्वीडन के शहर माल्मो से जोड़ता है। गुडेना देश का सबसे लंबा रिवर है, जिसकी लंबाई 158 किलोमीटर है। पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोर्क एक्सपोर्ट करने वाला देश भी यही है और पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वाइन टरबाइन एक्सपोर्ट करने वाला देश भी यही है। डेनमार्क वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जिन्होंने पिछली कई सेंचुरी से अपने फ्लैग को भी चेंज नहीं किया। आखिरी बार इस देश का फ्लैग सन 1219 में डिजाइन किया गया था, जो आज तक नहीं बदला गया है। डेनमार्क में पेट्रोल बहुत महंगा है। डेनमार्क गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसे पेट्रोल की ज्यादा इंपोर्ट करना पड़े। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने 150% टैक्स लगा रखा है गाड़ियों की इंपोर्ट पर, यानी 10 लाख की गाड़ी आपको डेनमार्क में 25 लाख में मिलेगी। यही वजह है कि इस देश के लोग बाईसाइकिल या बिजली से चलने वाली कारों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में डेनमार्क पहले नंबर पर आता है। डेनमार्क देश वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जहां सबसे कम करप्शन होती है। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है कि वो अपने ऑफिस जाने के लिए आज भी बाईसाइकिल का इस्तेमाल करता है। यूरोप में नया बिजनेस स्टार्ट करने में डेनमार्क नए बिजनेसमैनों को काफी सुविधाएं देता है और नित नई टिप्स भी देता है ताकि लोग अपने बिजनेस को जल्द से जल्द एक्सपेंड कर सकें। एक बहुत छोटा सा मिंग नामी जानवर जिसके चमड़े से कोट तैयार किए जाते हैं। ये कोट दुनिया के महंगे तरीन कोट माने जाते हैं, जिनकी एवरेज प्राइस 16 लाख भारतीय रुपयों में है। पर कैपिटा के हवाले से डेनमार्क के लोग सबसे ज्यादा मीट खाते हैं। पर कैपिटा के हवाले से डेनमार्क वर्ल्ड का 9वां अमीर देश माना जाता है। देश में इस्तेमाल होने वाली बिजली का 50% हिस्सा ये वाइन टरबाइनों से पूरा करते हैं। बाकी सोलर सिस्टम, कोल और ऑयल से प्रोडक्शन की जाती है। एग्रीकल्चर, बैंकिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री इस देश की इकोनॉमी में इजाफे की एक बड़ी वजह मानी जाती है। साल 2017 में इस देश में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा विजिटर आए थे, जबकि इसके मुकाबले में देश की आबादी बहुत ही कम थी। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के एतबार से ये देश यूरोपियन यूनियन के दूसरे सभी देशों से बहुत महंगा माना जाता है, लेकिन लिविंग के एतबार से ये वर्ल्ड के सेफ देशों में से एक है। बलूत का पेड़ इस देश का नेशनल ट्री माना जाता है। मोन हंस को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। डेनमार्क देश यूएस स्टेट्स वेस्ट वर्जीनिया के साइज के बराबर का है। इस देश की इकोनॉमी टैक्सेस पर डिपेंड करती है। ये डेनिश नेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा और जल्दी तरक्की करने वाली नेशन मानी जाती है। 1944 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, इन दिनों में आइसलैंड भी डेनमार्क से जुदा होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। दूसरी वर्ल्ड वॉर में डेनमार्क बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन फिर भी डेनमार्क के काफी पार्ट्स पर कब्जा कर लिया गया था। डेनमार्क की कोस्ट लाइन 7314 किलोमीटर लंबी है। सन 2012 से डेनमार्क में गे मैरिज भी लीगल हो चुकी है। रेड कलर का इनका परचम है और परचम में प्लस का साइन व्हाइट कलर से बना हुआ है। यह परचम लास्ट 9 सेंचुरी से बिल्कुल भी नहीं बदला गया है। इस देश में चोरी चकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। लोग घरों के बाहर गाड़ियों और बाइक्स को छोड़ देते हैं, वो भी बिना लॉक किए हुए, लेकिन कोई इनको हाथ तक नहीं लगाता। ऐसे देश में जाने का हर किसी का सपना है,
हर किसी की विश होती है कि ऐसे किसी देश में जाकर बसा जाए जहां ना तो किसी से कोई खतरा हो और ना ही किसी परेशानी का सामना हो, बस इंसान हर वक्त मुस्कुराता रहे। हम आप सभी से प्रॉमिस करते हैं कि बहुत जल्द इस देश में जाने के लिए वीजा कैसे हासिल किया जाए के टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको इस देश का वीजा बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हमारी आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ऐसी वीडियोस बनाना शुरू करें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स और अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिए और अगली वीडियो किस देश पर बनाई जाए कमेंट करते हुए हमें बतलाइएगा भी जरूर। आप फ्रेंड्स के साथ जल्द बात होगी एक नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।